आज का जो संदेश बाप हमें दे रहा है, जो हमें सिखाना चाहते हैं, जो हमें पुरुषार्थ में उन्होंने एक सीख देने का प्रयास किया है, तो वो सुन लेते हैं। तो उसमें हमें आज के संदेश में भी क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि देखिए, जो बाप की श्रीमत पे चल रहा है, जो बाप की पढ़ाई आज कर रहे हैं और बाप के हर एक संकल्प को पूरा कर रहे हैं और बाप की श्रीमत प्रमाण अपनी मन बुद्धि को अधिक से अधिक समर्पित का अटेंशन कर रहे हैं। हमें ऐसा अटेंशन करना है। देखिए, उसमें तो ऐसा लिखा है कि जो अटेंशन कर रहे हैं उसको, उनको देखकर बाप बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन मैं उसी को उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगी उस लाइन को, क्योंकि हमें ये समझना है कि हमें जो संकेत दे रहे हैं या जो संदेश दे रहे हैं बाप, वो संदेश तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें बता रहे हैं कि हमें उनकी श्रीमत, जो हमें पढ़ाई जा रही है, जो हमें योग सिखाया जा रहा है, उस श्रीमत पे हमें लगातार चलना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, अपनी मन बुद्धि को अधिक से अधिक समर्पित करने का अटेंशन देना है। एक बहुत सुंदर बात उसमें कही, दो प्रकार के बच्चों की बात करी। जो बाप के जो बच्चे हैं, जो बाप को समर्पित है, उनका ज्ञान और योग सुन रहे हैं, उसमें एक इस तरीके के बच्चे हैं, मैं भाई बहन बोलूँगी कि हमारे में से भी ऐसे भाई बहन हैं जो मेहनत को भी प्यार में परिवर्तन कर रहे हैं। तो मेहनत करनी पड़ रही है, वो मेहनत जैसे अपने आप को परिवर्तन करने की, अपने आसपास के वायु मंडल को बदलने की, अपने कर्म बंधन को काटने की, ये जो वो मेहनत कर रहे हैं, इसमें उस मेहनत को भी उन्होंने प्यार में परिवर्तन कर दिया है। और कई तो ऐसी आत्माएं हैं जो प्यार में ही जो झूल रही है, मेहनत शब्द से वो अनभिज्ञ है। तो इसलिए बापूजी ने क्या कहा, प्यार ही पावर है। जब आप समर्पण और प्यार के साथ जुड़ जाते हैं तो अपने आप आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाता है। और ऐसे है ना, वास्तविक में हमारे आश्रम में कई ऐसी आत्माएं हैं, उनका पॉडकास्ट भी आएगा। अब उनका पॉडकास्ट अनंत के चैनल पे देखिएगा, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में, वो अभी रिसेंटली उन्होंने किया है। मैं उन आत्माओं को विशेष रूप से पर्सनली जानती हूँ जो यहाँ सेवा दे रहे हैं। आप उनको देखेंगे तो उनको ज्ञान तो है, पर ज्ञान उतना ही है जो उनको ये निश्चय करवा दे कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, किससे मिलने आई हूँ, कौन है यहाँ पे जो ये ज्ञान दे रहे हैं, अविनाशी ज्ञान दे रहे हैं। तो ये जो है, इतना ही उनको ज्ञान है, इतना ही सीमित ज्ञान लेकर वो समर्पित होकर सिर्फ प्यार में लीन होकर अपना कार्य कर रहे हैं, उसको कर्म योगी जीवन बना रहे हैं, अपना हर एक कर्म को कर्म योगी जीवन की तरह जी रहे। महाज्ञानी लोग भी कर्म योगी जीवन नहीं जी पाते हैं। ठीक है, उनका अहंकार बीच में आ जाता है, उनका जो मान शान का जो उनका एक इच्छा है, वो उनकी बीच में आ जाती है, आड़े आ जाती है, इसलिए वो कर्म योगी नहीं बन पाते। लेकिन जो प्यार में समर्पित हो चुके हैं, जिनके पास उतना ही सीमित ज्ञान है, जो उनको बस इतना विश्वास दिला दे कि उनको कहाँ जाना है, बस 2 अक्षर उनको पता है कि अभी बाप आया है, हमें मृत्यु लोक से अमर लोक ले जाएगा और बस हम जीवन मुक्त हो जाएंगे, बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, वो हमें इसने छुड़ाने आया है। और वो केवल बाप का ही ज्ञान और बाप ही कर सकता है, उनकी पावर ही कर सकती है। बस इतने में ही वो समर्पित अपना हर एक कर्म आश्रम में रहकर भी कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं, ये आत्माएं जिनको मेहनत भी नहीं पता। हम उनको बोले कि आप बहुत सेवा कर रहे हो, कहते कोई सेवा ही नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं वो इतनी सेवा कर रहे हैं कि आम व्यक्ति करे तो वो थक जाए, लेकिन वो सेवा उनको सेवा नहीं लग रही। तो वो मेहनत को भी उन्होंने प्यार बना दिया है। ठीक है, और कई लोग तो प्यार में इतना लीन है कि उनके लिए मेहनत शब्द ही से ही वो अनभिज्ञ हो गए हैं। अब देखिए, हमारे भीतर परिवर्तन बहुत ही तेज़ गति से हो रहा है और वही परिवर्तन की स्पीड हम अपने आसपास भी देख रहे हैं। इसलिए अटेंशन रखते हुए भी क्या होता है, मन बुद्धि इधर उधर हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं, जब मन बुद्धि में कई विचार उत्पन्न होते हैं तो उसको क्या करना है, हमें बाप हवाले कर दीजिए। परिवर्तन बहुत स्पीड में हो रहा है और जितनी तीव्र गति से समय का परिवर्तन होगा, हमारा परिवर्तन होगा, उतनी ही आपको क्या होगा, उतना ही मन बुद्धि बार बार इधर उधर जाएगा। पर उसमें वापस मन बुद्धि में स्थिर होकर बाप को सब कुछ हवाले कर देना है, बाप के प्यार में समा जाना है। देखिए, लौकिक में भी क्या कहते हैं, लौकिक में भी जब क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो परिस्थिति भी थोड़े समय के लिए रहती है। क्रिटिकल सिचुएशन पूरे समय तो नहीं रहती ना। कोई आपके घर कोई भी विशेष रूप से कोई ऐसी
विपदा आ गई, कोई समस्या आ गई, तो क्रिटिकल सिचुएशन कब तक बनी रहेगी? थोड़े समय तक ही रहेगी। इसीलिए वो लौकिक परिस्थिति जैसे थोड़े समय के लिए रहती है, ऐसे ही आपकी मन बुद्धि भी इधर उधर थोड़े समय के लिए होती है। तो उस समय आपको क्या करना है? उसी समय आपको हल्के रहने का पुरुषार्थ करना है, पावरफुल संकल्प करना है, पावरफुल रहने का पुरुषार्थ करना है कि मैं बेहद के बेहद की पावरफुल आत्मा हूँ। ठीक है, तो ये हमें आज के संदेश में बाप हमें समझा रहे हैं और हमें इसको करना है। तो इसको प्रैक्टिस करनी है मेडिटेशन में भी, इसीलिए आपको थोड़े थोड़े टिप्स देती रहती हूँ मेडिटेशन से पहले, जिससे हम उसको अभ्यास में करें। तो आपके आसपास कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, ठीक है, उसको बस यही समझिए ये क्षण भर के लिए रहने वाली है। क्रिटिकल सिचुएशन लंबे समय के लिए नहीं रहती, इसीलिए उसको क्रिटिकल ही बोला है। वो क्रिटिकल सिचुएशन परमानेंट कभी नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो उसको, उस सिचुएशन को बाप हवाले करें, अपने उस समय के हर एक कर्म को, हर एक विचार को। कर्म को मतलब यहाँ पे कर्म कौन सा हो गया? मन से, वाचा से, कर्मणा से जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको बाप हवाले कर दीजिए और मन में भीतर परम शांति को पैदा करिए कि परम शांति है और कुछ नहीं है, केवल और केवल परम 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 महाशांति है। माँ ने अभी रिसेंटली, उनकी वाणी में भी आज शायद आए या कल आए, उन्होंने कहा है ये परम शांति भी कौन सी? बेहद की अविनाशी परम शांति है। ये अविनाशी शब्द जो है वो आपको अमरता से जोड़ता है, कि आपको बार बार याद कराता है कि ये परम शांति आपको अविनाशी बना रहा है। ठीक है, तो उस अविनाशी परम शांति में स्थित हो जाए।